हेलो बच्चों, आज हम अपनी जो बची हुई एक्सरसाइज है 1.2 उसको कंप्लीट करेंगे। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.2 के दो एग्जांपल्स कंप्लीट कर लिए, क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। आज हमें स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 3 से। ठीक है, तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है आपका कि फाइंड द LCM and HCF of the following integer by applying the prime factorization method। हमें LCM और HCF निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन को मेथड का यूज़ करके। ठीक है, तो निकालते हैं। जैसे पीछे वाले में दो नंबर्स दे रखे थे, इसमें 3 नंबर दे दिए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपका फर्स्ट पार्ट है 12 का, 15 एंड 21 ये हैं। तो निकालते हैं इनके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। 12 के, 15 एंड 21 इन तीनों का निकालना है। तो पहले 12 का फैक्टर बनाएंगे इसके। 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6। अब 15 का ग्रेड 2 की टेबल में तो आता नहीं, 3 से करेंगे। 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, ये 3 1 ज़ा 3 ज़ा। अब 21 है, ये 2 की में नहीं आता, 3 की टेबल में आता। 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7। तो 12 के फैक्टर क्या बन गए आपके? 2 की पावर कितनी है? 2 और 3 की पावर 1। ठीक है, 15 के फैक्टर देखिए, अगर हम 15 के कौन कौन से फैक्टर्स हैं आपके, एक तो 3 है और एक आपका 5 है। ठीक है, और 21 के फैक्टर देखिए, 21 के 3 और 7 है, 3 और 7। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? HCF और LCM। HCF निकाल ले अगर हम, तो HCF की बात करते हैं। HCF क्या होता है? कॉमन नंबर देखते हैं पहले, और जो कॉमन नंबर होता है उसमें उसकी लिस्ट पावर, उसकी सबसे कम पावर देखते हैं। इनमें कॉमन क्या है? 2 कॉमन नहीं है, कॉमन क्या है? 3, और 3 की लिस्ट पावर कितनी है? 1। तो इसका HCF कितना आ गया? 3 आ गया। 3 की पावर 1, दैट मीन 3। ठीक है, अब बात करते हैं अगर हम LCM की। LCM क्या होता है? कॉमन नंबर लेके हम हाईएस्ट पावर लेंगे, और कॉमन के अलावा जो बच गए वो सारे लेंगे नंबर्स हमारे। कॉमन नंबर हमारा 3 है और उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है। और क्या बच गया हमारा? 2 की पावर कितनी है? 2। और क्या बचा? 5। और क्या बचा? 7। ठीक है, कॉमन नंबर की हाईएस्ट पावर लेके और बाकी जितने भी इसके फैक्टर्स है, प्राइम फैक्टर्स बचे हुए हैं, उन सबको लिखेंगे हम। अब इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 इंटू 2 2 ज़ा 4 इंटू 5 इंटू 7, 5 4 ज़ा 20, 23 ज़ा 60, और 67 ज़ा 6 7 ज़ा 42, तो 420। यह आ गया आपका LCM। क्लियर है? तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। अब बात करते हैं हम अपने सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में आपका है, एक तो 17 है, एक 23 है, एक 29 है। 17, 23 एंड 29। अब ये देखो, तीनों ही ऐसे नंबर हैं जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ना 17 किसी की टेबल में आता है, ना 23 किसी की टेबल में आता है, ना 29 किसी की टेबल में आता है। ये किसी की टेबल में नहीं आते। तो इसका मतलब यहाँ से आप डायरेक्ट भी ये कह सकते हो कि 17 का फैक्टर क्या रहेगा? 17 ही है। 17 की टेबल में खुद आता है 23, 23 की टेबल में आता है 29, 29 की किसी के में नहीं आते। तो इनमें कॉमन अगर मैं 17 के क्या हो जाएंगे फैक्टर? 17 और 1। और 23 के कितने होंगे फैक्टर? 23 और 1। 29 के क्या होंगे? 29 और 1। मतलब खुद की टेबल में आते हैं और 1 की में, और उसके अलावा तो किसी में नहीं। कॉमन नंबर यहाँ पे और कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 1 तो होता ही है। तो HCF क्या आ गया आपका? इसका मतलब 1 आ गया। कॉमन नंबर यहाँ पे 1 है, इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। 1 तो सब में ही कॉमन होता है, तो इसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो HCF कितना हो गया? इसका आपका 1 हो गया। अगर LCM की बात करें तो LCM में क्या करना पड़ेगा? हमें इन सब की क्या करनी पड़ेगी? मल्टीप्लाई। 23 की, 17 की एंड 29 की, हमें इन तीनों की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। जो मल्टीप्लाई आएगी, जो आंसर आएगा, वो क्या आ जाएगा? हमारा LCM आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो, LCM मल्टीप्लाई करके देख लो। पहले हम किसकी कर दें? 23 की और 17 की कर दें। 17 3 ज़ा 51, 1 5 कैरी,
17 2 जा 34, 34 और 5 39, ये आ गया। अब इसकी किससे करेंगे, 29 से करेंगे, ठीक है। पहले 9 की कर लो, 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, 8 कैरी, 9 3 जा 27, 27 और 8 30, कितने हुए, 27 और 8 35, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 1 कैरी, 2 3 जा 6 और 1 7, 9 2 और 1 3, 5 और 8 13, 1 कैरी, 7 और 3 10 और 1 11। तो एलसीएम कितना आ गया आपका, 11 3 3 9, यह आपका आ गया एलसीएम। क्लियर है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट क्या है आपका, 8 9 और 25, 8 9 और 25। थर्ड पार्ट है आपका 8 9 और 25। अब देखो इसमें 8 के क्या होंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 हो गए। 9 के देखो 3 3 जा 9, और 25 को देखो 25, 5 5 जा 25, ये हो गए। अब इनमें देखो कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब HCF क्या आ गया आपका, 1 आ गया, ठीक है। कॉमन कुछ नहीं है, 1 तो होता ही है सब में कॉमन। एलसीएम की बात करें अगर हम, तो एलसीएम में सारे लिखने पड़ेंगे, सबको लिखना पड़ेगा। तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 5 इंटू 5। मल्टीप्लाई इजी करने के लिए ना 10 बना दे, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10। अब ये बच गए हमारे 3 नंबर, ठीक है। अब देखो 9 9 2 जा 18, तो कितना हो गया 2 0, ये 1800। तो एलसीएम कितना आ गया आपका, 1800। क्लियर है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया कंप्लीट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, गिवन दैट HCF इन दो नंबर का 9 है, तो हमें एलसीएम निकालना है इन दो नंबर्स का। तो एक जो हमने लास्ट क्लास में फॉर्मूला किया था कि दो नंबर की प्रोडक्ट, कोई भी दो नंबर है ए और बी, उन दो नंबर की प्रोडक्ट उनके HCF और LCM की प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ठीक है। आपके क्वेश्चन नंबर 4 था ये। आपके दो नंबर जो दे रखे हैं, एक तो दे रखा 306, एक दे रखा 657, ठीक है। और आपका HCF है वो कितना दे रखा है, 9। ये चीज़ें दी हुई देखो, दो नंबर, एक 306 है, एक 657 है, और HCF कितना है, 9। एलसीएम निकालना अब हमें इस इक्वेशन में रख देंगे सारी वैल्यू। ये हो गया, एक तो 306 हो गया, एक 657 हो गया, इज इक्वल टू 9 इंटू LCM, ठीक है। अब LCM की वैल्यू निकालनी है, तो LCM ये इधर मल्टीप्लाई में, इसके नीचे डिवाइड में आ जाएगा, 306 इंटू 657 डिवाइड बाई 9, 9 1 जा 9, 9 7 जा 63, बच के कितने 2, 9 3 जा 27, ठीक है। ये आ गया आपका 73। तो आपकी क्या करनी पड़ेगी, 306 मल्टीप्लाई 73, इनकी प्रोडक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इनकी प्रोडक्ट कर लेते हैं हम, साइड में करके मैं इसको कैलकुलेट करके लिखती हूँ। इसकी जो आपकी वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 2238, कितनी आई है, 2238, 22338। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। एलसीएम कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका, चेक वेदर 6 की पावर n कैन बी एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल n। ये हमारा जो एग्जांपल था ना, बिल्कुल एग्जांपल जैसा, सेम एग्जांपल जैसा है कि हमें ये बताना है 6 की पावर n, n कोई भी नेचुरल नंबर है, n की अगर मैं कुछ भी वैल्यू पुट करूँ नेचुरल नंबर में से, तो अगर यहाँ वैल्यू कुछ पुट करने के बाद क्या ऐसा नंबर बन सकता है जिसके लास्ट में क्या बने, 0 आए, क्या आए, 0 आए, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तो हमें ये बताना है क्वेश्चन नंबर 5। तो ऐसा पॉसिबल बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, देखो मैंने उस दिन लास्ट में बताया था कि इफ़
लास्ट डिजिट इज़ ज़ीरो, अगर लास्ट आपकी डिजिट ज़ीरो, इफ़ लास्ट डिजिट इज ज़ीरो, इट शुड बी डिवाइड बाय 10, इससे डिवाइड होनी चाहिए, 10 से डिवाइड होना चाहिए। और 10 के फैक्टर क्या होते हैं, 5 × 10। अगर वो 10 से डिवाइड हो रही है तो वो 2 से भी डिवाइड होगी और 5 से भी डिवाइड होनी ज़रूरी है वो, ठीक है। तो अब ये होना बहुत ज़रूरी है। तो हमें क्या दे रखा, 6 की पावर n, लेट कर लेते हैं, लेट 6 की पावर n is 6 की पावर n is ends with digit 0 where n is any natural number, ठीक है। मान लिया कि हमने ये 6 की पावर n है, वो डिजिट है एंड उसकी n है, 6 की पावर n है, इज एंड्स विद डिजिट 0, कि ये 0 बन रहा है एंड में जब हम कोई भी n नेचुरल नंबर रख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या डिवाइड होना चाहिए, 5 से डिवाइड होना चाहिए। सो इट शुड बी डिवाइड बाय 5, ये 5 से डिवाइड होना चाहिए। और उसका फैक्टर क्या, इसका प्राइम फैक्टर क्या बनना चाहिए, 5 भी आना चाहिए। एंड आल्सो कंटेन ए प्राइम फैक्टर 5, इसके उसमें प्राइम फैक्टर 5 भी आना चाहिए, ठीक है। बट द प्राइम फैक्टर ऑफ 6 की पावर n क्या क्या है, ये किसके 2 × 3, यही है ना, 2 3 = 6। इसके प्राइम फैक्टर क्या है, 2 1 3 है। इसमें तो कहीं पे भी हमारा 5 नहीं है। बट द प्राइम फैक्टर ऑफ 6 इज दिस, इन द प्राइम फैक्टर ऑफ 5 इज नॉट द प्राइम फैक्टर ऑफ 6 की पावर n, मतलब 5 है वो प्राइम फैक्टर नहीं है इसका। अगर ये इसका फैक्टर नहीं है तो ये इसको डिवाइड भी नहीं कर सकता। 5 इज़ नॉट द प्राइम फैक्टर ऑफ 6 की पावर n, सो 5 कैन नॉट डिवाइड 6 की पावर n। अगर ये इसको डिवाइड नहीं कर सकता, ठीक है, क्लियर है, अगर ये इसको डिवाइड नहीं कर सकता, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है n जो हम इसकी पावर में पुट करें और एंड विद डिजिट 0 बने, ऐसा कोई नंबर। सो देयर इज नो नेचुरल नंबर n natural number n which natural number n when put in 6 की पावर n is ends with digit 0, ठीक है। नहीं है ना पॉसिबल, लिखा दिया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब ये बताना है कि एक्सप्लेन वाई दीज आर कंपोजिट नंबर, हमें ये बताना है कि ये कंपोजिट नंबर है। तो अब मैंने आपकी जो 10th की फर्स्ट क्लास थी उसमें बताया था नंबर सिस्टम के बारे में, सारे नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, सारे नंबर्स के बारे में बताया था, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, वो नंबर्स होते हैं जिसमें जो कॉमन जो नंबर होता है ना आपका 1 और जो मतलब एक तरह से ये कह सकते हो जो 1 और इट सेल्फ के अलावा
अदर फैक्टर एग्जिस्ट करते हो, जिसके मतलब जिसके वन और इट्स सेल्फ खुद के अलावा अदर फैक्टर अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब वो क्या है, कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो अब हमें चेक करना है। ये क्वेश्चन नंबर है ये आपका 6th। तो एक तो क्या है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, और दूसरा क्या है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, ये है आपका। तो पहले इसकी बात करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, 13 को कॉमन ले लेते हैं। 13 को कॉमन लूँगी तो अंदर क्या बचेगा 7 इंटू 11, यहाँ से 13 गया, क्या बचा 1, और यहाँ से 13 बचा, क्या बचा 1। 11 7 जा 77 प्लस 1, तो क्या हो गया 13 इंटू 77 और 1 78। ठीक है, और 78 की क्या बनती है 13 इंटू 13 6 क्या होते हैं आपके 78, 13 6 78। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि खुद के अलावा दूसरा भी कोई फैक्टर एग्जिस्ट कर रहा है ना, खुद के अलावा दूसरा फैक्टर क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये कंपोजिट नंबर हुआ। यस, इट इज़ एन ए कंपोजिट नंबर। अब हम इसको चेक करते हैं, यहाँ लिखना है कि यस इट इज़ एन ए कंपोजिट नंबर। अब बात करते हैं इसकी। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब यहाँ से क्या कॉमन लेते हैं 5 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ बचा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस यहाँ भी क्या बचा 1। ठीक है, अब देखो 7 6 42 इंटू ये कितना हो जाएगा आपका 3 2 6 6 4 24 प्लस 1 इंटू बाहर है आपका 5 इंटू, अब देखो अब इन दोनों की प्रोडक्ट लो। 24 2 48 4 कैरी, 24 4 96 और 4 कैरी थे, कितना हो गया 100 प्लस 1, तो ये 5 इंटू 1009 इनके कोई फैक्टर बनेगा ही नहीं इसके अलावा। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या फैक्टर बन रहे हैं, 5 बन रहा है और ये बन रहा है, इसके फर्दर कोई फैक्टर बन नहीं रहे। तो यहाँ पे 1 और इट्स सेल्फ के अलावा मतलब अदर फैक्टर बन रहे हैं ना उस नंबर के, ये दोनों के प्रोडक्ट करेंगे तो ये नंबर ही तो उस नंबर के ही तो फैक्टर हैं ये, तो ये 2 फैक्टर्स बन रहे हैं ना अदर देन 1 और इट्स सेल्फ, तो इसका मतलब ये भी क्या हुआ, एक कंपोजिट नंबर हुआ। यस, इट इज़ आल्सो एन ए कंपोजिट नंबर, हमें यही बताना था। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है आपका क्वेश्चन नंबर 7 कि देयर इज़ ए सर्कुलर path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. ठीक है, आफ्टर हाउ मैनी मिनट विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब ये कह रहा है कि कोई स्पोर्ट फील्ड है, उसके चारों तरफ पाथ है, मतलब ये हमारा कोई भी स्पोर्ट्स फील्ड है, ठीक है, इसके चारों तरफ ये पाथ दे रखा है, ये अंदर का स्पोर्ट्स फील्ड है, इसके चारों तरफ ये पाथ है। ये कह रहा है कि सोनिया और रवि हैं, दोनों हैं, जो सोनिया वो 18 मिनट लेती है एक चक्कर काटने में, रवि 12 मिनट लेता है एक चक्कर काटने में। तो ये कह रहा है कि दोनों ने एक ही पॉइंट से एक ही टाइम पे स्टार्ट किया और सेम डायरेक्शन में गए हैं, तो कितने टाइम के बाद दोनों एक दूसरे को स्टार्टिंग पॉइंट पे मीट करेंगे, ये हमें बताना है यहाँ पे। अगर वो एक राउंड वो 12 मिनट में कंप्लीट कर लेता है रवि, और सोनिया है वो 18 मिनट में लेट कंप्लीट कर रही है, तो वो मीट करने के लिए इसको दोबारा मतलब चक्कर काट के किस पॉइंट पे आके मीट करेंगे, किस टाइम पे आके मीट करेंगे, वो हमें किससे निकलेगा, एलसीएम से निकलेगा। किससे निकलेगा, एलसीएम से। तो हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है 12 का और 18 का, ठीक है। 12 और 18 का एलसीएम निकाल लो, 12 के फैक्टर बना लो, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3।
अब यहाँ पर 18 के फैक्टर बना लो। 18 के क्या बनेंगे, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। तो 12 के आपके आगे फैक्टर 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1, और 18 के आपके फैक्टर आगे 2 की पावर 1 और 3 की पावर 2। अब हमें एलसीएम निकालना है, तो कॉमन में हाईएस्ट नंबर क्या हुआ, 2 की पावर 2। कॉमन में हाईएस्ट पावर वाला नंबर 2 की पावर 2, और यहाँ पे कॉमन में हाईएस्ट वाला नंबर 3 की पावर 2। तो 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, तो कितना आ गया 36। ये क्या आ गया आपकी 36 मिनट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक्सरसाइज जो 1.2 होगी कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 1.3 के पहले एग्जांपल्स करेंगे, देन हम एक्सरसाइज करेंगे। अगर मेरी क्लास आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें ज़रूर। थैंक यू।